जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस फूल को जानते हैं? कई बार देवी देवताओं की पूजा के समय आपने इस फूल का प्रयोग करते हुए जरूर देखा होगा या किया होगा। और क्या आप इसका नाम जानते हैं? आखिर क्यों है पूजा में ये इतना जरूरी और ऐसा क्या है इसमें जो इसको सब फूलों से इसे अलग बनाता है? और दोस्तों, अगर इस नवरात्रि में आप इस फूल से जुड़ा ये एक चमत्कारी और असरदार उपाय कर लेते हैं तो फिर देखिएगा कैसे मां दुर्गा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई मां दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो मां दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी ना किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं और बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज रह जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और अगर हम इसके चमत्कारी लाभ जान जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। यह लाल रंग के गुड़हल है। इनकी 3 प्रजातियां होती हैं, सफेद, लाल रंग और गुलाबी। यह तीनों प्रजातियां ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों आयुर्वेद में, और धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में इनका बड़ा महत्व है। तो चलिए अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, इस पौधे का अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसके बारे में नेट पर या गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। यह पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग गमलों में या अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। अब पहले जानते हैं इसके कुछ लाभ। दोस्तों, इस पौधे को लगाने से क्या होता है, हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे यह खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है और व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को मानहानि, धनहानि और चरम संबंधित बीमारियां आती है। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है। ऐसे में यह पौधा आप अपने घर में अवश्य लगा दीजिए। और यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है, आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में यह काम आता है? दोस्तों, यह काम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर
चाय की तरफ पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है और पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है और यह भी माना जाता है कि यह पथरी की रामबाण दवा है। अगर आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी या किसी भी प्रकार की पथरी हो, वो पथरी को जड़ से खत्म करने का काम यह करता है, पथरी को तोड़ने का काम करता है। और अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में हिमिशकाश पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको मिल जाएगा या फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर या फिर 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच के पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए तब आपको छानकर उसे पी लेना है और यह उपाय आपको खाली पेट करना है। सुबह और शाम ऐसा माना जाता है। केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसे भी पथरी की बीमारी हो मूत्र नाल के माध्यम से गलकर बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानी है उनको इसके बारे में बता दें और यह शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे, लेकिन अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है। गुड़ को आप इसमें ढालकर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल लेना और इसके जो फूल है उन्हें उबालकर चाय जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को यह पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तुशास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। यह मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ही यह वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व जान लेते हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय है। यह लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। ये माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं, हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं, मां लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यह चढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को मंगल दोष लगा है, हमने बताया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो यह सब क्यों होता है? यह मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं, और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए। कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक फूल हनुमान जी
महाराज को श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाएं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कैसा भी मंगल दोष हो, उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाइए। अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं जैसे कि सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें रोज रोज ये फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े अवश्य चढ़ाइए, आपको अवश्य लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वह दूर हो जाएगा और यह उपाय करने के बाद हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया या पोनी दशा से परेशान है, तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं, तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब ना दिन हो या रात हो, इसे मध्यम समय कहा गया है। संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ा दीजिए। जो भी विशेष मनोकामना होगी, केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय करने से पूर्ण हो जाएगी। इससे 100% लाभ मिलता है। इसमें संदेह बिल्कुल ना करें। यह प्रयोग प्रमाणित है। बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रि काल में 9 बजे के बाद माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आपको प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना है। उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप यह उपाय अवश्य कर लें। खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। 1000 गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का फूल माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से बड़ी बड़ी, साधना से बड़े बड़े, धार्मिक अनुष्ठान से बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्नता जितना नहीं होती, उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप माता नवदुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु यह फूल चढ़ा दें और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं वो उपाय भी करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन याद रखें, आपको इसके बीच में गैप नहीं रखना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इसे चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें।
और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में कोई बीमार चल रहा है, जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध वार ले। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उद्धार करें और उस दूध को ले जाकर आप गुड़हल की जड़ में ढाल दें। नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिल जाता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है। यह प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रोले या ईश्वर के सामने रोले, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 100% लाभ मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको नवरात्रि से जुड़े कुछ और उपाय बताते हैं जिनको आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए। आर्थिक तंगी होगी दूर, किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। ये रहा मां दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रसन्न होंगी मां दुर्गा। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों बाद पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती है। बिजनेस में सफलता के लिए करें ये उपाय। यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल रही, तो इसके लिए आप नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लगते हैं। खत्म होगा गृह क्लेश। यदि आपको घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का ये टोटका आपके काम आ सकता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है, जिससे गृह क्लेश की समस्या दूर होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक माता दुर्गा को लौंग का जोड़ा बहुत प्रिय माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना करते समय लौंग अर्पित करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है। अगर आपकी नौकरी में किसी प्रकार कोई परेशानी हो रही है, बार बार नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक लौंग का जोड़ा लेकर सर के ऊपर 7 बार रखने के बाद दुर्गा मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसमें इलायची ढालनी चाहिए और 5 सुपारी पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इसे अपने तिजोरी में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर समेत आसपास दिखाते हैं तो इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन होता है। इसके साथ ही जीवन में तमाम तरह की परेशानियां भी दूर होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।